Hello viewers, today we are going to study the chapter number 9th of class 10th and the name of chapter is Some Application of Trigonometry. इससे पहले हमने 8th चैप्टर किया था जिसमें हमने ट्रिग्नोमेट्री क्या है, साइन कोस टेन ये क्या होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होती है और आइडेंटिटीज कैसे सोल्व की जाती है हमने सीखा था। यहाँ पे हम उस ट्रिग्नोमेट्री को यूज कैसे किया जाता है, अपने डेली लाइफ में यूज कैसे होता है वो करेंगे। देखिए नाम से पता लग रहा है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री की एप्लीकेशंस। चैप्टर को करने से पहले 3 चीजें मेन हैं जो आपको आनी चाहिए, तो मैं 1 बाय 1 आपसे डिस्कस करूंगा। जो पहली चीज आपको पता होनी चाहिए वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये डिस्कस हुआ था हमारा एक्सरसाइज 8.1 में, जहां हमने आपको बताया था साइन थीटा क्या होता है, दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा, टेन थीटा, सीकेंट, कोसिकेंट एंड कोट थीटा। ये रेशियोज आपको पता होनी चाहिए। दूसरी चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल इस चैप्टर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमने आपको एक्सरसाइज 8.2 करने से पहले सिखाई थी, लर्न भी करवाई थी और आपको सिखाया भी था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल कैसे बनाई जाए। ये वैल्यूज़ आपको याद होनी चाहिए। अगर वैल्यूज़ आपको याद है तो आप डायरेक्ट पुट करके आंसर निकाल सकते हैं। और जो तीसरी और आखिरी चीज़ आपको पता होनी चाहिए वो है आपके एंगल्स। इसमें 2 तरह के एंगल आएंगे, फर्स्ट एंगल ऑफ एलिवेशन, सेकंड इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। व्हाट इज एंगल ऑफ एलिवेशन? देखिए आप इसको एक फिगर से समझिए। मान लीजिए हमारा ग्राउंड लेवल है, ये हमारा ग्राउंड है, आपके सामने कोई टावर है, लेट दिस इज द टावर। टावर को हम एक पर्टिकुलर परपेंडिकुलर लाइन से दिखाएंगे और टावर के ऊपर कोई बर्ड है, कोई पक्षी बैठा हुआ है और आपकी पोजीशन ये है, ठीक है, आप यहां पे स्टैंड करें, लेट दिस इज योर हाइट, ये आपकी हाइट है। तो जब आपकी हाइट है तो आपकी नॉर्मल आई साइट क्या होगी? आपकी नॉर्मल साइट होगी, ये नॉर्मल साइट की जो लाइन होगी ये होगी। जब आप सामने खड़े होते हैं कोई चीज देखते हैं तो आप इसी लेवल पे देखते हैं, तो इसको बोलते हैं हम आई साइट लेवल, आई साइट लेवल। और जब कोई वस्तु या कोई थिंग आई साइट लेवल से अबव हो तो हमें उसे देखने के लिए गर्दन को उठाना पड़ता है। जैसे यहाँ पे खड़े इस व्यक्ति को ये बर्ड देखने के लिए अपनी गर्दन को उठा के इस तरह से देखना पड़ा। तो आई साइट लेवल के साथ जो एंगल बनेगा ऊपर की तरफ उसको बोलते हैं हम एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन वर्ड आपने खूब सुना हुआ है, तो ये वही एलिवेशन है, ठीक है। और इसका जो एंगल क्या है, आई साइट के साथ जितना आप ऊपर देख रहे हैं वो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन है। सिमिलरली आप किसी बिल्डिंग के ऊपर खड़े हैं, तो अगर आप बिल्डिंग पे खड़े हैं तो सामने देखेंगे आपका आई साइट लेवल ये होगा, यही होगा आई साइट लेवल। आप जब ऐसे खड़े हैं तो आपका आई साइट लेवल ये है। और सामने कोई रोड के ऊपर आप कोई जाती हुई कार को देख रहे हैं, कोई कार पास कर रही है या किसी पर्सन को देख रहे हैं, किसी थिंग को देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपको नीचे की तरफ झुक के देखना होगा। थोड़ा नीचे की तरफ आपकी आई साइट चली जाएंगी तो इस तरह से आप नीचे कोई चीज देखेंगे। आपकी आई साइट लेवल से जो नीचे की तरफ का एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन, राइट। एंगल ऑफ एलिवेशन जब ऊपर की तरफ देखते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन जब नीचे की तरफ देखते हैं। तो दोनों में एक रिलेशन भी सेटअप करते हैं। देखिए ये हो गया हमारा टावर और ये ग्राउंड लेवल और ये आई साइड लेवल अगर कोई ऊपर खड़ा है तो, ठीक है। अब ऊपर खड़े होकर कोई नीचे कोई चीज देखता है तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, और अगर कोई नीचे से ऊपर देखता है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया। और यहां पे आप देखोगे दोनों पैरेलल लाइन है एंड दीज आर अल्टरनेट एंगल्स एंड अल्टरनेट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। सो जो एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा ये सेम आएगा, बट हमें क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि एंगल ऑफ एलिवेशन है कि डिप्रेशन है। उसके अकॉर्डिंग हम अपनी फिगर बनाएंगे। फिगर में हम देखेंगे हमें निकालना क्या है, उसके लिए हम रेशियोज का यूज करेंगे। रेशियोज में हमें वैल्यू का उठा के रखनी पड़ेगी टेबल से, और जैसे हम टेबल से वैल्यू रखेंगे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा और हमारे इस तरह से सारे के सारे सम कंप्लीटली सोल्व हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 9.1। एक्सरसाइज का फर्स्ट सम है, ए सर्कस आर्टिस्ट
is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। पहले क्वेश्चन को समझिए, इसकी फिगर बनाएंगे। A circus artist is climbing a 20 मीटर लॉन्ग रोप। एक सर्कस का आर्टिस्ट है, वो 20 मीटर लंबी रोप के ऊपर क्लाइंब कर रहा है। विच इज टाइटली, यहां पे ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए वर्टिकल पोल। फर्स्ट ऑफ ऑल वर्टिकल पोल को टाइटली उस रोप के साथ टाई किया गया है। देखिए फिगर बनाएंगे पहले। ये हो गया हमारा ग्राउंड लेवल। ग्राउंड के ऊपर कोई वर्टिकल पोल है, लेट ए बी इज द वर्टिकल पोल। ये ए बी हो गया हमारा पोल। वर्टिकल पोल है यानी कि 90 डिग्री है, राइट। तो रोप को कहां टाइट किया गया है? एक तो इस ए पॉइंट पे टाइट किया गया है, और नेक्स्ट टू द ग्राउंड, और कहां टाइट किया गया है? ग्राउंड पे टाइट किया गया है। तो इस तरह से ये ग्राउंड पे टाइट किया गया है। लेट वो पॉइंट आपका सी, जहां इसको टाइट किया गया है। और टाइट करने के साथ साथ बता दिया कि जो ग्राउंड के साथ एंगल बन रहा है वो कितना है? 30 डिग्री है। तो ये एंगल कितना है? 30 डिग्री है। उसके बाद 20 मीटर लॉन्ग रोप, जो रोप है, रोप कौन सी है इसमें? एसी है। पोल के ऊपर टाइट किया गया है, ग्राउंड से टाइट किया गया है, तो ये एसी क्या है? हमारी रोप है। और इसकी लेंथ कितनी है? 20 मीटर। एंड व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ पोल। लेट दिस इज h। तो सबसे पहले आपको फिगर बनानी है। फिगर के बाद सॉल्यूशन में आप रेशियो लगाएंगे, रेशियो के बाद आप टेबल से वैल्यू रखेंगे, और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे हमने हर चीज लिख दी है। लेट ए बी इज द पोल, ए सी इज द रोप, एंड वी हैव टू फाइंड एच इफ ए सी इज 20 मीटर एंड ऑल्सो एंगल सी इज 30 डिग्री। ओके, सो सॉल्यूशन। नाउ इन ट्राइंगल ए बी सी, right, angle B is 90 degree because it is a vertical pole. Vertical means right angle, okay, in which we have to find H, or you can say AB. H हमें निकालना है, हमें दिया क्या गया है? that is AC। सोल्व करने का रूल होता है, जो आपको निकालना है उसको रखिए ऊपर, जो आपको दिया गया है उसको रखिए नीचे, और बना दीजिए रेशियो। H यहां पे क्या है? इट्स परपेंडिकुलर अपॉन AC क्या है यहां पे? हाइपोटेन्यूज, कैपिटल H। एंड परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इज साइन, एंड एंगल इज 30 डिग्री। एंगल इज 30 डिग्री। ओके, सो H अपॉन AC, AC की वैल्यू क्या है? 20। साइन 30, टेबल से अगर आप साइन 30 की वैल्यू देखेंगे तो वो हमें मिलेगी 1/2। नाउ H इज इक्वल टू 20 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो 20 इंटू 1/2, 2 से कैंसिल करोगे, सो H इज इक्वल टू 10। सो हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर। एक बार फिर देखिए, सबसे पहला काम है आपको फिगर बनानी है। फिगर के साथ आपको मेंशन करना है कि ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। आपको एंगल मेंशन करना है। उसके बाद आप रूल याद रखिए, जो आपको निकालना है वो रखेंगे आप ऊपर, जो आपको ऑलरेडी गिवन है उसको रखेंगे नीचे, और फिर उनका बनाएंगे रेशियो। रेशियो के साथ रखेंगे एंगल, और उस एंगल की उस रेशियो पे वैल्यू हम निकाल लेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से। सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दिस इज द मेथड टू सोल्व द क्वेश्चन ऑफ हाइट एंड डिस्टेंस। द सेकंड सम ऑफ एक्सरसाइज इज ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. देखिए क्वेश्चन को समझेंगे पहले। ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, कोई ट्री था वो
तेज तूफान आने की वजह से गिर गया है। तो लेट ये हमारा ट्री है, मैं थोड़ा सा बना देता हूँ रफली, ठीक है। स्टॉर्म आने की वजह से ये गिर गया है कहीं बीच से, और गिरने के बाद पूरा नहीं गिरा, वो बेंड हुआ है, वो बेंड हुआ है, ठीक है। तो किस तरह से बेंड हुआ है, ये यहाँ से ऐसे गिरा होगा और ये इस तरह से बेंड हो गया होगा यहाँ पे, राइट। इस तरह से बेंड हो गया है। किस तरह से बेंड हो गया है ये, कि इसके जो टॉप पार्ट है वो ग्राउंड को टच कर रहा है, यही इसमें लिखा हुआ है, और ग्राउंड के साथ ये 30 डिग्री का एंगल मेंटेन कर रहा है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, ओके। द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो ट्री है ये इसका फुट हो गया यहाँ पे, इसका फुट, एंड द पॉइंट वेयर इट टचेस द ग्राउंड, जहां ये ग्राउंड को टच करा ये पॉइंट, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है। तो हमें क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, हमें इस ट्री की हाइट निकालनी है। अगर इसको वापस उठा दिया जाए तो हमारा ट्री ये बनेगा और हमें इसकी हाइट निकालनी है, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ दिस ट्री। आइए इसको प्रॉपर फिगर से समझते हैं। फिगर आप सिंगल लाइन से बनाएंगे। लेट दिस इज द ग्राउंड एंड ए बी इज द ट्री। ये ए बी क्या है, हमारा ट्री है। स्टॉर्म आने की वजह से लेट ये सी पॉइंट से टूट गया है, और टूटने के बाद ये जो ए पॉइंट है आपका, ये पॉइंट कहां पहुंच गया, ये नीचे पहुंच गया यहां पे। तो ये हुआ खत्म यहां से, और ये टूट के नीचे गिर गया है, राइट। ये जो ग्राउंड के साथ एंगल बना रहा है वो बना रहा है 30 डिग्री, इट इज 30 डिग्री, वेयर इज दिस इज 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और साथ में जो बी और ए के बीच की डिस्टेंस है दिस इज 8 मीटर, ओके। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, हमें इस ट्री की हाइट निकालनी है। अब ट्री की हाइट कौन सी होगी, ये होगी कि ये पूरी होगी, ऑब्वियसली पूरी होगी, ये होगी ना। तो इसमें क्या हुआ, देखिए आप इसको निकालने के लिए आप ये BC निकालेंगे और प्लस में AC निकालेंगे। AC कहाँ है हमारा, ये है, ओके। तो यहाँ पे एंगल B हो गया राइट एंगल। ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हुए हम इसे सोल्व करेंगे। सो इन दिस सॉल्यूशन, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड BC, वी हैव टू फाइंड BC। जो निकालना है उसको रखिए ऊपर, और जो दिया गया है, क्या दिया गया है, AB, उसको रखिए नीचे। सो BC क्या है यहाँ पे, परपेंडिकुलर, AB है बेस। सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया हमारा 10, और कितना 30 डिग्री। परपेंडिकुलर अपॉन बेस 10 कितना 30 डिग्री। चलिए BC अपॉन AB की वैल्यू 8, AB इज 8, और 10 30 क्या होता है, दिस इज 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, राइट। सो BC इज इक्वल टू 8 अपॉन स्क्वायर रूट 3। इस टाइम में क्या हुआ, 8 इधर डिवाइड था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया। और डिनोमिनेटर में हम कभी भी इरेशनल नंबर नहीं रखते, तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन कर देंगे डिनोमिनेटर का। सो इसमें क्या होता है, नीचे वाले से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये आ गया 8 रूट 3 डिवाइडेड बाय 3 मीटर। इसको यहीं छोड़ दीजिए। और हमें क्या निकालना है, और हमें निकालना है AC। क्या निकालना है, AC। नाउ वी हैव टू फाइंड AC। और दिया क्या गया हमें, AB भी दिया गया है और BC भी हमारे पास आ चुका है, तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। तो हम लेंगे AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। तो AC यहाँ पे क्या है, सबसे बड़ी साइड है, और सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। सो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इट इज, देखिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है कोस, और कोस का रिवर्स होता है सीकेंट। क्या होता है, सीकेंट। इट्स सीकेंट 30 डिग्री, राइट। सो ये आ गया AC अपॉन AB है 8, और ये होता है हमारा 2 अपॉन रूट 3, 2 अपॉन रूट 3। तो यहां से हम AC की वैल्यू निकाल लेंगे। ये 8 उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो दिस इज 8 टू जा 16 बाय रूट 3, और रूट 3 हम नीचे रखेंगे नहीं, तो इसको हम सोल्व कर देंगे
रैशनलाइजेशन और डिनोमिनेटर के द्वारा, तो ये आ गया हमारा 16 इंटू √3, 16√3 डिवाइडेड बाय 3। अब जब हाइट ऑफ ट्री निकालनी है तो हमें BC और AC को ऐड करना पड़ेगा, तो मैं यहां पे लिख देता हूं हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा हमारा BC प्लस AC, BC प्लस AC। तो BC क्या है हमारा, BC देखिए BC क्या आया था, इट्स 8√3/3, 8√3/3 प्लस AC कितना है हमारा 16√3/3, 16√3/3। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और दोनों के नीचे ही है तो किसी से कुछ मल्टीप्लाई नहीं, डायरेक्ट ऐड कर देंगे। ये भी √3 की टर्म है, ये भी √3 की टर्म है, ऐड होगा तो क्या हो जाएगा ये 16 प्लस 8 यानी 24√3। 3 से कैंसिल कर सकते हैं, 3 8 जा, सो दिस इज 8√3 मीटर आंसर, 8√3 मीटर और आंसर। अगर इससे आगे भी आप सोल्व करना चाहें तो यू कैन सोल्व 8 इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3, इट इज 1.73 अप्रोक्सीमेट, पूरा नहीं तो अप्रोक्सीमेट रख सकते हैं 1.73। ओके 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 3 जा 24, 8 7 जा 56 एंड 2 5, 8 1 जा 8 and 5 13, so this is 13.84 मीटर आंसर। आप अपना आंसर यहां पे भी छोड़ सकते हैं और इसे कंप्लीट भी कर सकते हैं। एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। थर्ड सम ऑफ एक्सरसाइज इज a contractor planned to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 3 years, she preferred to have a slide whose top at the height of 1.5 meter inclined at angle of 30 degree to the ground, whereas for elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at angle 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर है कि एक कॉन्ट्रैक्टर को किसी पार्क में 2 स्लाइड इंस्टॉल करनी है, एक 3 साल से कम की एज के बच्चों के लिए, एक उनसे बड़े बच्चों के लिए। तो यहाँ पे दोनों की अलग अलग मेजरमेंट दी गई है। आइए फिगर से समझते हैं। मान लीजिए ये हमारा वो पार्क है, पार्क का ग्राउंड लेवल है, उसके ऊपर जो 3 साल से कम बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड इंस्टॉल होनी है उसकी हाइट होगी 1.5 मीटर। लेट दिस इज 1.5 मीटर, ये फर्स्ट स्लाइड है, ए बी इज 1.5 मीटर एंड द एंगल इज 30 डिग्री। तो ये ग्राउंड के साथ कितना एंगल है 30 डिग्री मेक कर रहा है। एंड दिस इज ए बी सी। तो ए सी वो स्लाइड है जो छोटे बच्चों के लिए है, राइट। फॉर एल्डर चिल्ड्रन, थोड़े और बड़े बच्चे हैं, उनके लिए स्लाइड की हाइट डबल कर दी है। लेट दिस इज डी ई, ये होगी 3 मीटर, और इस बार जो ग्राउंड के साथ एंगल मेंटेन हुआ है वो हुआ है 60 डिग्री, इंक्लाइंड एंगल हो गया ये 60 डिग्री। डी ई एफ, एफ एंगल इज 60 डिग्री। सो वी हैव टू फाइंड स्लाइड लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर फर्स्ट, दिस इज ए सी, एंड लेंथ ऑफ स्लाइड फॉर द सेकंड, दिस इज डी एफ। हमें यहाँ पे ए सी और डी एफ निकालना है। क्लियर? आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फॉर स्मॉलर चाइल्ड, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए क्या करना है, हम ट्राइंगल लेंगे ए बी सी। सो इन सॉल्यूशन इन ट्राइंगल ए बी सी, सी इन द फिगर हमें दिया क्या गया है, हमें दिया गया ए बी, राइट। हमें निकालना क्या है ए सी, तो जो निकालना है उसे ऊपर रखिए, जो दिया गया उसे नीचे रखिए। निकालना है हमें ए सी और हमें दिया गया है ए बी। अब देखिए क्या बनता है इसी, यहाँ पे सबसे बड़ी साइड है, सो इट इज हाइपोटेन्यूज, और एंगल के अपोजिट में, सो दिस इज परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये रेशियो बन गया हमारा साइन का अपोजिट, दैट इज कोसिकेंट। कोसिकेंट कितना है ये, इट्स 30 डिग्री, कोसिकेंट 30 डिग्री, राइट। ए सी हमें निकालना है, ए बी हमें दिया गया है 1.5 मीटर, राइट। एंड कोसिकेंट 30, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसिकेंट 30, इट इज 2। सॉल्व कर देंगे। सो ए सी इज इक्वल टू, ये 1.5 इधर डिवाइड है, ट्रांसपोज होके
मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो 1.5 इंटू 2, सो AC इज इक्वल टू 3 मीटर। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर आ गया है, राइट। इसको हम यही छोड़ देंगे। जो स्लाइड है फॉर स्मॉलर चिल्ड्रन, उसके लिए आगे लेंथ द 3 मीटर, राइट। नाउ कम टू फॉर इन ट्राइंगल DEF, what we have to find? We have to find DF. What is given? That is DE. So this is DF upon DE. DF upon DE. Hypotenuse upon perpendicular. Again, hypotenuse upon perpendicular. This is cosecant 60 degree, right? So DF upon DE. D is 3E. This is 3 meter and cosecant 60 is 2 upon root 3. ये वैल्यू आपको टेबल से निकालनी है। ये वैल्यू आपकी टेबल में दी गई है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको लर्न करवाई गई थी। इन द नेक्स्ट स्टेप DF इज इक्वल टू, ये 3 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज 3 इंटू 2 बाय रूट 3। सो ये आ गया हमारा 6 अपॉन रूट 3। नीचे रूट 3 नहीं रखेंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर नहीं चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल डू रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। सो दिस इज रूट 3 बाय रूट 3। रूट 3 से ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई। सो इट इज 6 रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। 3 से कैंसिल हो गया तो 2, इट्स 2 रूट 3। 2 रूट 3। तो आप यहां पे भी आंसर छोड़ सकते हैं और चाहे तो इसको कंप्लीट मल्टीप्लाई कर दीजिए। कंप्लीट मल्टीप्लाई मीन्स 2 इंटू 1.73। वैल्यू ऑफ रूट 3 इज अप्रोक्सीमेटली 1.73। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 2 1 जा 2 एंड 1 3। सो दिस इज 3.46 मीटर। कंप्लीट आंसर रखेंगे, मैं यहां पे लिख देता हूं कंप्लीट आंसर। Length of slide for small children is equal to 3 meter, right? And the length of slide for elder children, it's 3.46 meter, and these are our answers. The fourth sum of exercise is the angle of elevation. Angle of elevation, first of all, keep attention, this is angle of elevation, right? Of the top of the tower from the point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree. Find the height of the tower. आइए क्वेश्चन को समझते हैं। The angle of elevation of the top of tower, किसी टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी टावर का टॉप कहीं नीचे से देखा जा रहा है। सो एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर किसी पॉइंट से। तो आइए फिगर बनाते हैं। लेट ये हो गया हमारा ग्राउंड। ग्राउंड के ऊपर कोई पॉइंट P है, यहां से किसी टावर के टॉप को देखा जा रहा है, ठीक है। तो इसके सामने कोई टावर है, लेट AB इज द टावर। तो यहां पे आप लिखेंगे टावर, अगर यहां नहीं लिखेंगे तो फिर यहां पे लिखिए लेट AB इज द टावर एंड P इज द पॉइंट एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, टॉप ऑफ टावर इज दिस। ये टावर का टॉप है और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? दिस इज 30 डिग्री। सो इसको ज्वाइन कीजिए और एंगल दिखाइए, ये आ गया जी 30 डिग्री। इट्स 30 डिग्री। एंड वन मोर थिंग, विच इज 30 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। कौन? द पॉइंट। वेयर इज द पॉइंट? ग्राउंड का जो पॉइंट है, ग्राउंड का पॉइंट क्या है? P। टावर के फुट से, ये टावर है, ये टावर का टॉप हो गया, टावर का फुट हो गया। तो ये पॉइंट टावर के फुट से कितनी दूर है? इट्स 30 मीटर। इट्स 30 मीटर। टावर फुट का और ग्राउंड, इनके बीच की डिस्टेंस है 30 मीटर। व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, सिंपली AB। हमें यहां पे निकालना है AB। आइए करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए हमारे पास एक ही ट्राइंगल है। सो इन ट्राइंगल AB एंड P, ट्राइंगल ABP, हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड AB एंड व्हाट वी हैव गिवन? इट इज गिवन दैट
PB, राइट, PB इज 30 मीटर। तो यहाँ पे एंगल हो गया ये, तो इसके सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर और PB हो गया बेस। सो AB इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। आप साइड में लिख के देख भी सकते हैं अगर आप भूल रहे हैं तो, सोना चांदी तोले। P अपॉन B इज 10, दिस इज 10 30 डिग्री। सो AB हमें निकालना है, PB हमें दिया गया है 30 और 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। ये वैल्यू आप लेंगे टेबल से, 30 इधर डिवाइड है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो AB इज 30 इंटू 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3। सो AB इज इक्वल टू 30 अपॉन स्क्वायर रूट 3। और कभी भी हम डिवीजन में या डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट की वैल्यू नहीं रखते, इसको रैशनल नंबर बना देते हैं, रैशनल को, बाय द रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। सो दिस इज 30 इंटू रूट 3, 30 रूट 3 डिवाइडेड बाय रूट 3 इंटू रूट 3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 10 जा 30। सो दिस इज 10 रूट 3 मीटर। सो हाइट ऑफ टावर इज 10 रूट 3 मीटर। आप आंसर यहाँ छोड़ सकते हैं, चाहे तो नेक्स्ट स्टेप में प्रॉपर भी निकाल सकते हैं। सो 10 इंटू वट इज द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ रूट 3, इट इज 1.73, 1.73। पॉइंट हटाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 17.3 मीटर। प्रॉपर आंसर देंगे, हाइट ऑफ द टावर is it's 7.3 meter answer. The fifth sum of exercise is a kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string assuming that there is no slack in the string. क्वेश्चन में है कि एक काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर हाइट पे फ्लाई कर रहा है, राइट, और उसकी जो स्ट्रिंग है वो ग्राउंड के किसी पॉइंट से टेम्परेरी फिक्स कर दी गई है, और जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आया है वो आया है 60 डिग्री। तो हमें बताना है कि उस स्ट्रिंग की लेंथ क्या होगी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, राइट। तो आइए पहले फिगर से समझते हैं। ये ग्राउंड है, मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े होकर किसी काइट को फ्लाई करोगे तो काइट सीधा ऊपर तो जाएगा नहीं, वो इस तरह से जाएगा, इस डायरेक्शन में जाएगा। इधर की हवा है तो इधर जाएगा और इधर की हवा है तो इधर जाएगा। तो मान लेते हैं हवा इधर से है तो हमारा काइट उधर गया। उसके बाद क्या किया, काइट को इस P पॉइंट पे फिक्स कर दिया, P पॉइंट पे फिक्स कर दिया, राइट। और ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, ये आ गया 60 डिग्री। हालांकि दिखने में थोड़ा कम लग रहा है, तो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इन्होंने दिया है 60 डिग्री, राइट। और जो काइट है, सपोज काइट यहां पे है हमारा, राइट, तो इस काइट की जो हाइट है ग्राउंड से वो है 60 मीटर, लेट के फॉर काइट, और ये पॉइंट हो गया M और ये है 60 मीटर। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड PK, वी हैव टू फाइंड KP। ये स्ट्रिंग है, साथ में एक लाइन और ऐड की है, एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। इस लाइन का मतलब समझ लीजिए, जब हम काइट को फ्लाई करते हैं आपने महसूस किया होगा कि वो स्ट्रिंग इस तरह से जाती है, तो इसको हम एज्यूम नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं कि ये जो हमारी स्ट्रिंग है वो स्ट्रेट है जैसे हमने बनाई है, तो ये चीज को हम कंसीडर नहीं करेंगे। तो उस हिसाब से हमें निकालना है KP। आइए करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए हमारे पास ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल KPM। What we have to find? We have to find KP और PK divided by what is given? It's KM। जो निकालना है उसको रखिए ऊपर, जो दिया गया है उसको रखिए नीचे, और अब देख लीजिए क्या बन गया। KP है यहाँ पे हाइपोटेन्यूज और KM है यहाँ पे परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू दिस एंगल। जहाँ पे एंगल होता है वो बेस बनाता है, उसके सामने जो साइड होती है एंगल की वो परपेंडिकुलर होती है। सो दिस इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, और रेशियो बन गया हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर,
पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अगर लगाओगे तो इस साइन का उल्टा हो गया, यानी कि कोसिकेंट। कोसिकेंट कितना 60 डिग्री ये दिया गया है, राइट। तो KP हमें निकालना है, KM हमें दिया गया 60 और कोसिकेंट 60 होगा साइन 60 का अपोजिट। साइन 60 होता है स्क्वायर रूट 3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। इन नेक्स्ट स्टेप 60 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो KP इज इक्वल टू 2/√3 × 60। तो ये आ गया हमारा 120 डिवाइडेड बाय √3। और आपको बताया गया है कि डिनोमिनेटर में भी कभी भी हम इरेशनल नंबर नहीं छोड़ते हैं, तो हम यहाँ डिनोमिनेटर का कर देंगे रैशनलाइजेशन, √3 से ऊपर नीचे कर देंगे मल्टीप्लाई। तो ये आ गया 120 √3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो √3 √3 × √3 दिस इज 3, कैंसिल कर देंगे तो ये आ गया 40। सो 40√3। एक आंसर तो आपका यहां आ गया है, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। और अगर आप इसको कंप्लीट सोल्व करना चाहें तो वैल्यूज रख लीजिए, 40 × 1.73 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एज इट इज, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28 and 1 29, 2 4 1 जा 4 and 2 6। सो दिस इज 69.20 मीटर। कंप्लीट आंसर देंगे, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यहां लिख देता हूं मैं आंसर, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग is it's 69.20 meter, and this is our answer. The sixth sum of exercise is a 1.5 meter tall boy is standing at some distance from 30 meter tall building. The angle of elevation from his height to the top of the building increases 30 degree to 60 degree as he walks towards the building. Find the distance he walked towards the building. क्वेश्चन में है कि ग्राउंड पे एक लड़का खड़ा हुआ है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर और वो एक बिल्डिंग से कुछ दूरी पे है, बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, उसे कुछ हाइट दूरी पे है। तो एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर की तरफ देख रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो आ रहा है यहाँ पे 30 डिग्री और थोड़ी देर बाद वो एंगल बन रहा है 60 डिग्री जैसे जैसे वो लड़का बिल्डिंग की तरफ जा रहा है। तो हमें बताना है कि इस दौरान उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की है, द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम ड्यूरिंग दिस टाइम, राइट। एक फिगर से समझते हैं, दिस इज द ग्राउंड और जो लड़का है वो यहां पे है, द हाइट ऑफ बॉय इज 1.5 मीटर, लिख देंगे साथ में, इज द बॉय, राइट, AB, ये बॉय की हाइट होगी 1.5 मीटर, राइट। और उसके सामने कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट है CD 30 मीटर, राइट, द बिल्डिंग इज ऑफ 30 मीटर हाई, राइट। और साथ में हम लिख देंगे ये है बिल्डिंग। तो ये बॉय का नॉर्मल साइट लेवल हो गया, आई साइट लेवल बिल्कुल पैरेलल टू द ग्राउंड, आई साइड लेवल हो गया। यहां से जब ये टॉप को देखता है तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इसको मिलता है 30 डिग्री। तो ये एंगल आ गया 30 डिग्री। फिर वो बिल्डिंग की तरफ जाना शुरू करता है। तो ये लड़का कहां तक पहुंच गया, यहां पहुंच गया। सपोज कीजिए वो लड़का यहां पे आ गया, तो इसको हम ले लेते हैं A', B', ये उसकी पोजीशन आ गई है। अब यहां से जो वो टॉप देख रहा है तो ये एंगल हो गया 60 डिग्री, राइट। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालना है द डिस्टेंस ट्रेवल बाय हिम, मींस B to B', यहां से लेके ये यहां तक गया है, तो हमें ये डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। क्लियर? एक बार आप फिगर से देखिए, यहां पे AB पैरेलल है A', और ये यहां पे A पैरेलल है B के, तो ये एक रेक्टेंगल हो गया, तो रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, मींस ये 1.5 है तो ये भी 1.5 मीटर हो गया। अगर हम A और A' निकाल लेंगे तो हमारा B और B' भी आ जाएगा। तो A और A' हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम एक बार तो ये बड़ा ट्राइंगल यूज करेंगे, ये वाला, दूसरी बार ये स्मॉल ट्राइंगल यूज करेंगे। इस हाइट से हम पहले ये बेस निकाल लेते हैं पूरा, इस हाइट से हम ये पूरा बेस निकाल लेते हैं,
इस बेस में से इस बेस को कर देंगे हम माइनस, तो हमारा ये बच जाएगा। और ये क्या है? दैट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉय। क्लियर? तो ये था हमारा मेथड कि किस तरह से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो आइए अब करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले लेते हैं बिगर ट्राइंगल। तो बिगर ट्राइंगल कौन सा है इसमें? ट्राइंगल ए सी, लेट दिस पॉइंट इज ई, ए सी ई। इन ट्राइंगल ए सी ई, what is the length of CE? This CE is equal to 30 minus 1.5। देखिए ये 1.5 है, ये 1.5 है, इसके पैरेलल में ये भी इक्वल होगा, तो ये हो गया 1.5। तो ये 30 माइनस 1.5 आ गया, तो CE हो गया 30 माइनस 1.5 मीन्स 28.5 मीटर। क्लियर? मैं इसको थोड़ी देर के लिए इरेज कर देता हूं। तो ये ट्राइंगल हमारा हो गया। अब इसको भी रेज कर दीजिए। ये 30 की बजाय हो गया हमारा 28.5। हाइट हमारे पास है, एंगल हमारे पास है, हमें निकालना है बेस। तो हमें निकालना है क्या है? बेस। वी हैव टू फाइंड AE एंड व्हाट वी हैव CE। AE अपॉन CE अकॉर्डिंग टू दिस 30 डिग्री। बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इट इज cotangent and cotangent is 30 degree. So this AE upon CE, C is 28.5 is equal to the value of cot 30 is square root 3, right? By cross multiply we will get AE is equal to 28.5 square root 3 मीटर। तो हमारे पास AE आ गया है। क्लियर? अब हम ट्राइंगल चेंज कर लेंगे। इन ट्राइंगल A डैश CE, ये हमारा था यहां पे A डैश CE। अब हम स्मॉल ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। यहां पे एंगल है हमारा 60 डिग्री। CE हमारा लाई कर रहा है 28.5, हमें AE फाइंड आउट करना है। क्लियर? सो इन ट्राइंगल CAE, CE इज 28.5 मीटर। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड? वी हैव टू फाइंड A डैश E। A dash E upon CE is equal to, this is base upon perpendicular again, base upon perpendicular. So this is cot how much? 60 degree. A dash E upon CE is equal to cot 60 degree. It is 1 upon square root 3. In next step we will put the value of CE. CE is 28.5. So A dash E upon 28.5 is equal to 1 upon square root 3. Right? ये 28.5 इधर डिवाइड है, उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो A dash E is equal to 28.5 into 1 by square root 3। और आप इसके बाद क्या करते हैं? आप करते हैं रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर, जो हम अब तक करते आ रहे हैं। सो दिस इज 28.5 स्क्वायर रूट 3। डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करने के लिए हम स्क्वायर रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया है 28.5 रूट 3, 28.5 रूट 3 डिवाइडेड बाय 3। 3 से चाहे तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं, कैंसिल हो जाएगा। 3 9 जा 27, 1 रिमेनिंग 15 पॉइंट लग जाएगा, एंड 3 5 जा 15। सो 9.5 स्क्वायर रूट 3 मीटर। अब फिगर को देखिए, ये आ गया हमारा 9.5 रूट 3 और ये यहां से लेके यहां तक आया है हमारा 28.5 रूट 3। सो हमें निकालना है ए डैश, दैट विल बी इक्वल टू AE माइनस A डैश E। क्लियर? In the next step we will find A dash. A dash, it is equal to AE minus A dash E। AE हमारा आया है 28.5 स्क्वायर रूट 3 एंड A dash E is equal to 9.5 रूट 3।
दोनों स्क्वायर रूट 3 की टर्म है तो माइनस कर सकते हैं, तो 0.5 में से 0.5 माइनस हो गया 0, 28 माइनस 9 मीन्स 19 एंड रूट 3. सो दिस इज द वर्किंग डिस्टेंस. अब इस फिगर को हम कंप्लीट कर देंगे. B, P dash and this is D point, right? Here we can write the answer. The distance covered by the boy is equal to 19 square root 3 meter, or you can calculate up in the points also. 19 into 1.73. 19 3 ja 57, 5. 19 7 ja 133 and 5 138. So this is 13. 19 1 ja 19 and 13 it's 32. Point after 2, so this is 32.87 meter, and this is our answer. The seventh sum of exercise is, from a point on the ground, the angle of elevation of the bottom and the top of a tower that is fixed at the top of a 20-meter high building is 45 degree and 60 degree. Then what we have to find? We have to find the height of the tower. Clear? From a point on the ground, first of all we have a ground, and here is a point P, right? This is the point P on the ground. The angle of elevation of top and the bottom and the top of a tower, right? Tower that is fixed on the top of a 20-meter high building. जो टावर है वो फिक्स है 20-मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर. तो यहां पे हम लेंगे बिल्डिंग. लेट ए बी इज द बिल्डिंग. राइट? इसके टॉप पे फिक्स है टावर. Let AC is the tower. It is clearly mentioned that tower fixed at the top of 20-meter high building. So the height of the building is 20 meter. 20 meter. This height is 20 meter. Right? And the angle of elevation of the bottom of tower. Angle of elevation of the bottom of the tower. This angle, right, is 45 degree, right? And the angle of elevation of the top of the tower, this is the top of the tower from the point on the ground, is 60 degree. So इस 60 डिग्री यहाँ से यहाँ तक का होगा. कई बच्चे ना यहाँ लगा के ऊपर वाला बता देते हैं 60. दिस इज नॉट 60. 60 यहाँ से लेके यहाँ तक का होगा. That is 60 degree. Now what we have to find? We have to find the height of the tower, right? So we have to find AC, or you can say CA. For the solution we have two triangles. Triangle PBA, this is the smaller one, and PBC, bigger one. तो हमें निकालनी है height of the tower means AC. हमारे पास ए बी अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में? वी हैव बी सी. फर्स्ट ऑल वी विल फाइंड बी सी एंड देन वी सब्ट्रैक्ट ए बी फ्रॉम बी सी. जैसे ही हम इस बी सी में से ए बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमारे पास क्या बचेगा? सी ए. नाउ द टारगेट इज हाउ टू फाइंड बी सी. अब बी सी बड़े ट्राइंगल से फाइंड कर पाएंगे हम. किस तरह से कर पाएंगे? वी हैव टू फाइंड द परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू बेस. अब हमारे पास बेस भी अवेलेबल नहीं है, तो बेस हम कहां से फाइंड करेंगे? हम करेंगे स्मॉलर ट्राइंगल से. स्मॉलर ट्राइंगल में हमारे पास परपेंडिकुलर है, वी डोंट हैव बेस. वी हैव एंगल, वी हैव परपेंडिकुलर. हमें कोई चीज निकालने के लिए दो ही चीज चाहिए. तीनों में से कोई एक साइड हमारे पास अवेलेबल हो और एक एंगल हो. बाद में हम रेशियो लगा के टेबल से वैल्यूज उठा के इसको निकाल लेते हैं. तो इसमें हम क्या करेंगे? सबसे पहले स्मॉलर ट्राइंगल लेंगे, वहां से बेस फाइंड आउट करेंगे, बेस से बड़े ट्राइंगल का परपेंडिकुलर फाइंड आउट करेंगे, उसमें से ए बी को माइनस कर देंगे एंड वी विल गेट द हाइट ऑफ द टावर. राइट? सो कम टू दिस सॉल्यूशन. फर्स्ट वी टेक स्मॉलर ट्राइंगल, दैट इज ट्राइंगल ए पी बी. इन ट्राइंगल ए पी बी, what we have to find? We need to find BP or PB.
PB. What is given? AB. रेशियो क्या बन गया ये अकॉर्डिंग टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर. Right here base upon perpendicular. So this is cot and how much degree? 45 degree. Clear? So this PB upon AB is 20 and cot 45 according to table is 1. Tan 45 1, cot 45 1. So PB from there, PB is equal to 20 मीटर. तो हमारे पास अब आ गया है बेस, वो आ गया हमारा 20 मीटर. अब हम इसको बड़े ट्राइंगल में यूज कर सकते हैं. वी कैन फाइंड CB अकॉर्डिंग टू दिस एंगल. दिस एंगल इज 60 डिग्री. राइट. अब यहां से हम CB निकाल लेंगे क्योंकि हमारे पास बेस आ गया है. सो इन ट्राइंगल PCB वी नीड टू फाइंड BC एंड वी हैव ऑलरेडी PB and that will be equal to perpendicular upon base. This is perpendicular upon base equal to 10 and angle is 60 degree. So BC upon PB, PB is 20, अभी निकल गया है 20 मीटर and this is square root 3. So BC is equal to 20 मल्टीप्लाई हो जाएगा, this is 20 square root 3. अब फिगर को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको पता लगेगा ये यहाँ पर दिया है हमारा A. We have to find CA, we have CB, we have AB. For finding CA we will do what we will do? CB minus AB. For AC or CA we will subtract AB from BC. Right? इस AC को निकालने के लिए हम BC में से AB को माइनस कर देंगे. जैसे ही हम BC में से AB को माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा? CA या AC बच जाएगा. BC अभी हमारा आया है 20√3 और ये AB हमारे पास ऑलरेडी है 20. सो यहां से 20 ले सकते हैं हम कॉमन, यहां से बचेगा √3 और ये पूरा का पूरा बाहर आ गया तो ये आ गया 20√3 minus 1. This is the height of the tower or you can solve it properly. 20 into 1.73 minus 1. So this is 20 into 1.73 minus 1. It means 0.73. So it becomes 0 as it is. 2 3 ja 6, 2 7 ja 14. So 14.60 meter. You will write the answer. Hence the height of the tower is equal to 14.60 meter. In the end we will complete the figure. This is AC, this angle is 45 degree and this complete angle is 60 degree. The eighth sum of exercise is a statue that is 1.6 meter tall stand on the top of a pedestal. From a point on the ground the angle of elevation of the top of statue is 60 degree and from the same point the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree. Find the height of the pedestal. आइए क्वेश्चन को समझते हैं. A statue whose height is 1.6 meter stand on the top of a pedestal. pedestal के ऊपर stand कर रही है. Let this is the ground and AB is the pedestal. Right? A is the top of pedestal and the statue is AC. This is the statue, right? From a point on the ground, let this is the point P. Point P से ground के किसी point P से the angle of elevation of the top of statue. इस point से the top of statue is C. The angle of elevation is 60 degree. Right? This angle is 60 degree. Again, from the same point, that is P, the angle of elevation of the top of pedestal. Top of pedestal. This is the top of pedestal. The angle of elevation is how much? It is 45 degree. 45 degree. And
व्हाट अबाउट द हाइट ऑफ स्टैचू, इट इज 1.6 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो हाइट होगी ये होगी 1.6 मीटर। इट इज क्लियर मेंशन्ड, राइट। व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ पेडेस्टल, राइट, एंड ए बी इज द पेडेस्टल, राइट। मैंने पहले ही बताया, या तो आप फिगर में मेंशन कर दीजिए कौन सी चीज कहाँ पे है, नहीं तो आपको अलग से मेंशन करनी होगी। लेट ए बी इज द पेडेस्टल, ए सी इज द स्टैचू एंड द पी इज पॉइंट ऑन द ग्राउंड। अगर आपने वहीं पे लिख दिया है, नो नीड टू राइट हियर। नाउ कम टू द सॉल्यूशन। चलिए पहले क्राइटेरिया तैयार करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे। हमें निकालनी है हाइट ऑफ द पेडेस्टल, राइट। हमारे पास दो ट्राइंगल हैं, लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल इज h, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहां पे हम निकालेंगे BC, BC में से AC को कर देंगे माइनस, तो हमारे पास बचेगा AB, राइट। AB हाइट ऑफ द पेडेस्टल आ जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, BC निकालना है। BC को कैसे निकालेंगे, विद द हेल्प ऑफ PB, बट वी डोंट हैव EB। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल ट्राइंगल लेके PB और H दोनों में एक रिलेशन सेटअप कर लेंगे, फिर 1.6 प्लस h को लेके x के साथ रिलेशन सेटअप होगा, दोनों को हम सोल्व कर लेंगे तो उससे हमारी h की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। लेट PB इज द x, बेस को हमने x मान लिया एंड दिस हाइट इज h। लेट AB इज इक्वल टू h एंड PB इज इक्वल टू x in smaller triangle. So in triangle, small triangle is PAB. In triangle PAB, we don't have h, we don't have x, but we can make a relation between them. So we write here h upon x. H, what is the h? It is perpendicular, x is base. Perpendicular upon base, it is tan theta, and theta is 45 degree. So h upon x is equal to 1, tan 45 is 1, and according to this situation h is equal to x. This is the equation number 1. Clear? Now come to bigger one, triangle. In triangle P, it's a CB, triangle PCB. Forget the smaller one triangle, right? What about CB? This is h plus 1.6. जो आपका CB है, ये CB है आपका AB प्लस AC, राइट। AB है हमारा h और AC है 1.6, तो ये जो CB हुआ या BC हुआ दैट इज h प्लस 16, राइट। सो राइट हियर h प्लस 16, तो ये h प्लस 16 सॉरी 1.6, h plus 1.6. This is the perpendicular and x is the base. Perpendicular upon base is tan theta and here theta is 60 degree. Clear? So h plus 1.6 upon x is equal to square root 3. h plus 1.6 is equal to x square root 3. अब यहां हम क्या करेंगे, यहां हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, यहां से x को रिप्लेस कर देंगे किसके साथ, h के साथ, बिकॉज h इज इक्वल टू x. नाउ पुट x इज इक्वल टू h फ्रॉम 1, इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 से हम क्या कर रहे हैं, इसको उठा के लेके आ रहे हैं और कहां पे पुट कर रहे हैं, यहां पर. After putting the value, we will get h plus 1.6 is equal to h square root 3. ट्रांसपोज कर देंगे, so 1.6 is equal to h square root 3 minus h. ये h इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा. So 1.6 is equal to h square root 3 minus 1. आगे सोल्व करने के लिए मैं यहाँ ले लेता हूँ. So from there we can have the value of h. h ये इधर मल्टीप्लाई, इधर आगे हो जाएगा डिवाइड. So this is h is equal to 1.6 square root 3 minus 1. इस स्टेप को हम दोबारा देखेंगे. हमने क्या किया यहाँ पे, this is 1.6 is equal to h into square root 3 minus 1. ये square root 3 minus 1 इधर मल्टीप्लाई था तो इस तरफ आके ये हो गया डिवाइड. बस यही किया है. और डिनोमिनेटर में हम कभी भी इरेशनल नंबर नहीं रखते,
तो हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर. सो दिस इज स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 प्लस 1. यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1.6 इंटू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे आप देखेंगे a माइनस बी एंड a प्लस बी. सो दिस इज 3 माइनस 1, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. यू आर इन 10th क्लास, राइट? तो इतना तो समझ जाएगी. आगे इसके बाद 1.6 डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज स्क्वायर रूट 3 प्लस 1. कैंसिल करेंगे तो ये आ गया 0.8. सो दिस इज 0.8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1. एक आंसर तो आप यही भी छोड़ सकते हो, बिकॉज वी हैव टू फाइंड h एंड h इज 0.8 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1. और इससे आगे भी सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं 0.8 इंटू 1.73 प्लस 1. सो दिस इज 0.8 इंटू 2.73. आइए मल्टीप्लाई करते हैं. 8 3 जा 24, 8 7 जा 56 एंड 2 58, 8 2 जा 16 एंड 5 21. So this is 21.84 मीटर. फिगर कंप्लीट करेंगे. This is 60 degree, 45 degree and x, right? And write the final answer. So hence what will you have to find? The height of pedestal. Height of pedestal is, it's 21.84 meter, and this is our final answer.